नामक महाबीमारी चीन से होते हुए हिंदुस्तान आने वाली है, इसकी तैयारी करें। तब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी परवाह नहीं करी और अमेरिका से एक्सपोर्ट करके ट्रंप के माध्यम से अहमदाबाद और दिल्ली में कोरोना बुलाया। विदेशी लोग आए और वहाँ अहमदाबाद दिल्ली में रुके, घूमे, जिससे पूरे देश में कोरोना फैला। जब हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने बोला था कि कोरोना की तैयारी करें, विदेशों से सैकड़ों लोग, हजारों लोग आए, मगर कहीं पर भी कोई जांच एयरपोर्ट पे नहीं हुई। उनके माध्यम से कोरोना इस देश में आया। इसके लिए जवाबदार हमारे देश की सरकार है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जब कोरोना का संकट चालू हुआ तो 25 दिन तक वो बेंगलोर में बैठे रहे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी जब कोरोना के लिए आप लोगों को सचेत कर रहे थे कि कोरोना है, तो आप सरकार को गिराने में लग रहे, और जैसे ही सरकार गिरी अगले दिन आपने लॉकडाउन लगा दिया। आज जो नरोत्तम मिश्रा जी जो इंदौर आए, वो सिर्फ सांवेर विधानसभा की तैयारी के लिए अरविंदो हॉस्पिटल आए। उनका माध्यम था, जो रिपोर्ट अभी आईबी और डीएसबी द्वारा पेश की जा रही है कि सांवेर चुनाव में तुलसी सिलावट जी की स्थिति खराब है। इसको देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आए कि यहाँ पर अधिकारियों को और सभी जो लोगों को सचेत करें और अपने प्रभाव से सांवेर विधानसभा की तैयारियों के लिए आए, वो ना कि मरीजों को देखने आए। लेकिन एक बात कहूंगा मैं कि जो सांवेर विधानसभा और जो मालवा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दी है, उनका कहना है कि 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये तो आप खुद देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में जनता कितनी परेशान है। और ये जो 22 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, 24 पे हो रहा है, 2 पुरानी है, इसमें 23 सीट में पूर्व में कांग्रेस विजयी रही है। ये सीट कांग्रेस ही है। ये लोग जो अभी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़ के गए, ये लोग चुनाव नहीं जीते, चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी। और वो ये 24 की 23 सीटों पे कांग्रेस जीती है चुनाव, लेकिन जिन उम्मीदवारों के नाम पे जीती है वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी आरोप है कि कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे ही नहीं है जो उसको चुनाव जिता सके। इन उम्मीदवारों की स्थिति आप मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जाने से घबरा रहे हैं। जनता ये जा रही तो इनको दोगला बोल के भगा रही है कि तो आपने हमारा वोट बेचा है। और वोट भी इन्होंने ऐसे टाइम बेचा है जब कोरोना नामक महामारी देश में आ रही थी। इनको उस महामारी से लड़ने के उपाय करना था, और ये बेंगलोर में 5 स्टार होटलों में बैठ के इंजॉय करते रहिए। इनकी स्विमिंग करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शूटिंग है, व्यंजनों का आनंद लेते हुए शूटिंग आई है। तो वो समय था लोगों के बीच जाके कोरोना के लिए लड़ाई लड़ने का। तो इस प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन एक आरोप ये भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती आ रही है, मुख्यमंत्री लगाते आ रहा है, गृह मंत्री लगाते आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय लगाते आ रहा है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगा है। अभी आपको हाल ही के दिनों में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने तक की बात कही थी। तो किसान कर्ज माफी को लेकर के जो आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? किसानों पर मंदसौर में गोलियां किसके राज में चली थी? भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की मौतें हुई थी। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। किसानों का कर्जा माफ प्रदेश में हर शहर में हुआ है। इवन जहां हमारे मुख्यमंत्री बुधनी में है, उनके परिवार के भी जो लोग किसान हैं उनका भी कर्ज माफ हुआ है। तो कर्ज माफी हुआ था, इसी कारण तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। तो ये सब इनके झूठे बयान हैं, झूठी बातें हैं, और प्रदेश की जनता बहुत जल्दी इन्हें बताने वाली है। अभी हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि लगभग हर सीटों पर इनके उम्मीदवारों की हालत ख़राब है, और इनके खुद की पार्टी में बड़ी ही आपस में उठापटक चल रही है इस संबंध में कि हर जो पुराना उम्मीदवार है वो अभी जो कांग्रेस से गए दल बदलू है उनका विरोध कर रहा है। सांवेर चुनाव को लेकर की आपकी क्या तैयारी है और वहां से उम्मीदवार क्या प्रेमचंद गुड्डू होंगे? सांवेर चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है। हर बूथ पर एक एक वरिष्ठ नेता और 5-5 कार्यकर्ता को लगा दिया गया है, और हमारे संभावित तौर पर सभी तरफ से हमारे प्रेमचंद गुड्डू जी ही उम्मीदवार होंगे। पार्टी लगभग ये मन बना चुकी है।
बाकी फैसला पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें अंतिम फैसला पे मोहर लगेगी। अभी हम प्रेमचंद गुड्डू जी का चेहरा, क्योंकि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उनके चेहरे को ही सामने रखकर सावेर की तैयारी कर रहे हैं। कुल 24 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को इस उपचुनाव में जीतने की उम्मीद है? कांग्रेस 22 से 23 सीटें जीतेगी, क्योंकि 23 की 23 सीट हमारी थी। एक सीट इस पर ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो आगर में विधायक थे जिनके निधन हुए, उन ऊंटवाल जी, वो वहाँ पर भारतीय, बाकी 23 सीटों पर हमारे ही उम्मीदवार जीते थे और वहाँ पर हाथ का पंजा जीता था। और फिर हमारी सीट जीतेगी। जिन लोगों ने हमारे वोट को बेचा है, ये 23 की 23 दल बदलू, इनको बहुत ही बड़ा सबक हमारे प्रदेश की जनता बताएगी। क्योंकि 15 माह का जो हमारे मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो बहुत ही जनहित में था। वो 15 वर्ष के कार्यकाल पे भारी पड़ा और इन सब लोगों की सारी पोल खुलने वाली थी, इन लोगों के सारे पुराने कार्यों की जांच होने वाली थी। तो ये सब लोगों ने एकजुट होकर सरकार को गिराया, जो जनता को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितनी अच्छी जो माफियाओं के और किसानों के और छात्रों के हित में और सरकार चल रही थी, उसको गिराना प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक अंतिम सवाल, अभी वर्तमान के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, जो आपकी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, आज उनका बयान आया है कि इस चुनाव में कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं, 24 सीटें हम जीत रहे हैं। तुलसी सिलावट जी अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा भक्ति लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना और वो करना, और जब वो बोलते भी हैं तो उनके चेहरे से लगता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो अभी चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा कि कौन सी सीट आओ। वो खुद ही, जो पूरे सिंधिया कैंप के नेता होते थे, पूरे प्रदेश में घूमते थे, आज एक ही सावेर सीट पर ही सिर्फ वो दिन रात घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। किसानों की बात करें तो गेहूं की खरीदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि बहुत इस बार जो खरीदी है वो अल्टीमेट खरीदी की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और किसानों को बहुत ही ज्यादा राहत दी गई है। पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। रोजाना किसान अपनी रोजी रोटी को लेकर जनता के बीच जा जाकर अपनी गुहार लगा रहा है प्रदेश का किसान, कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें कमलनाथ जी की सरकार को याद कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी कहना है, ये अभी जो चुनाव होने वाला है इसमें पता चल जाएगा कि उन्होंने किसानों के लिए कितने रिलीफ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी के बीच जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है, उस पैकेज पर आपका क्या कहना है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो घोषणावीर आदमी हैं। उन्होंने तो 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में देने का बोला था। आज भी आदमी डाकिए की तरफ और बैंक के एटीएम की तरफ देखता रहता है कि कब आएंगे पैसे। उसी तरह से ये पैकेज भी है, आदमी इसका इंतज़ार करेगा और कब आएगा ये तो ईश्वर ही जाने। तो दोस्तों, ये तो घोषणाओं के में रिकॉर्ड बनाने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर शिवराज जी भी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं।